हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे असेट के बारे में। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड बनती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड पूरा कंप्लीट करा दी लास्ट वीडियोस में। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्सप्लेनेशन ऑफ असेट्स में हम कवर करेंगे नॉन करंट असेट्स के बारे में कि नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती है जिनको हम एक बार परचेज कर लेते हैं और उसका जो इस्तेमाल है लंबे टाइम तक करते हैं। यानी कि एक बार पैसा खर्च करते हैं असेट के ऊपर जो कैपिटल नेचर का होता है, मतलब जो खर्च होता है वो कैपिटल नेचर कहलाता है क्योंकि नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि हम हर रोज़ फिक्स्ड असेट्स नहीं खरीदते हैं, काफ़ी सालों के बाद खरीदते हैं, तो इस कारण से इसको नॉन रिकरिंग बोला जाता है, जो नॉन करंट असेट्स का पार्ट बनती है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं वो एक बार फिक्स्ड असेट्स को खरीदती हैं, मशीनरी या फिर जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उस मशीनों वगैरह का, उस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आगे प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है गुड्स को और आगे उसको फिर सेल करके प्रॉफिट कमाती है। तो यहाँ पे नॉन करंट असेट्स में कहता इसके जो 5 सब हेड है जो डिवाइड किए गए, 5 सब हेड में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले थे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं ये टेंजिबल में आ जाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे हम टेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं होते, जिनको हम देख या छू नहीं सकते, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेज और अदर नॉन करंट असेट्स। तो यहाँ पे नॉन करंट असेट्स के 5 सब हेड हैं। सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट। कहते हैं ये वो असेट्स होती हैं जिनको कंपनी एक बार खरीदती है और उसका इस्तेमाल लगातार करती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जो ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, खरीदी जाती हैं, आगे सेल करना इसका मकसद नहीं होता। इसका यूज़ करके, प्रोडक्शन करके आगे गुड्स का जो सेल किया जाता है, ना कि असेट्स को सेल किया जाता। दे आर कैटेगराइज इनटू, तो आगे इनके टाइप बनाए गए हैं, कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में कवर करके चलते हैं हम। ये कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट ये वो सेट होती हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होती है, जिनको हम देखो, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहाँ पे हम कवर करके चलेंगे लैंड को, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर सच एज अ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में वो स्टॉक आ जाते हैं जो एनिमल्स का होता है, जो जिसमें हम एनिमल्स को कवर करते हैं। लाइव का मतलब होता है जिंदा जो होते हैं, यानी कई बार होते हैं ना हॉर्स फार्म बना देना, यानी कि जो जिनमें हम लाइव स्टॉक को लेके चलते हैं, जानवरों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सारे हमारे किस चीज़ का पार्ट होते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का पार्ट होते हैं। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, जिनको देख और छू नहीं सकते हैं हम, सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्टेंस में, मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं होती लेकिन वो वैल्यूएबल जरूर होती हैं। इंटेंजिबल असेट वो सेट होती है जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं होती, इसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गुडविल होगी है, ब्रांड ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो माइनिंग राइट्स हो गए हैं। कहते हैं मास्ट हेड एंड पब्लिशिंग टाइटल्स जो होते हैं ये सारे हमारे इंटेंजिबल असेट्स का पार्ट होते हैं। इनको देख या छू तो नहीं सकते हम, लेकिन इनका वैल्यूएशन जो जरूर होता है, तो इनको शो जरूर किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, असेट में, असेट साइड के अंदर, इंटेंजिबल असेट्स के पार्ट में। जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है मास्ट हेड, उसका मतलब क्या होता है, क्या कि कहते हैं ये न्यूज़पेपर या मैगजीन जो होती है उसके जो टॉप पे, फर्स्ट पेज के टॉप पे जो प्रिंट किया जाता है उसे मास्ट हेड बोला जाता है। कॉपीराइट हो गया और पेटेंट हो गया, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, सर्विस और ऑपरेटिंग राइट, ये सारे हमारे इंटेंजिबल असेट्स का पार्ट होते हैं। रेसिपी हो गई हैं, फॉर्मूले हो गई हैं, मॉडल्स, डिज़ाइन और जो प्रोटोटाइप्स होते हैं, लाइसेंस और फ्रेंचाइजी, ये सारे के सारे हमारे यानी कि इंटेंजिबल असेट में काउंट किए जाते हैं। कहते इट में मेंशन देयर, तो कहते हैं यहाँ पे ज़रूरी ये बात मेंशन करनी है कि जो टर्म डेप्रिसिएशन है
यूज टू राइटिंग ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं इसका जो डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है राइट ऑफ करने के लिए प्रॉपर्टी को, प्लांट इक्विपमेंट ओवर द यूजफुल लाइफ, जबकि जो अमोर्टाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो इंटेंजिबल असेट्स की जो राइटिंग ऑफ होती है उसके लिए अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो फिक्स्ड असेट्स होती है टेंजिबल होती हैं, यानी जब टेंजिबल फिक्स्ड असेट की वैल्यू को राइट ऑफ किया जाता है उसे डेप्रिसिएशन क्या बोला जाता है। जब इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट की वैल्यू राइट ऑफ की जाती है उसे अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होती है ये रेफर करती है फिक्स्ड टेंजिबल असेट को विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, काम में चल रहा है, वो काम चल रहा है उसके ऊपर, जैसे बिल्डिंग का काम चल रहा है, प्लांट इक्विपमेंट का काम चल रहा है, तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी के अंदर है जो मेंशन किया जाएगा। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में कौन से आते हैं, कहते हैं ये वो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, कहता जो जैसे पेटेंट होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है, डेवलप्ड है अभी, कहता कि ये इंटेंजिबल असेट होती हैं जैसे पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेक्टर विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, कहता अभी डेवलप की जा रही है, इंटेंजिबल अभी अंडर डेवलपमेंट चल रही हैं, ये इनके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। नेक्स्ट हम कवर करके चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है मोर देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंपनी जब इन्वेस्टमेंट कर देती है उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जो ये इन्वेस्टमेंट की जाती है इसका मकसद आगे सेल करना नहीं होता है बल्कि उसको रखना होता है, रिटेन करना होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम क्लासीफाई करके चलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और अदर इन्वेस्टमेंट को। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कहते हैं ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कंपनी द्वारा की जाती है जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर के अंदर पैसा लगा देती है तो उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये इसकी सब्सिडरी नहीं बन जाती, सिर्फ शेयर्स या डिबेंचर के अंदर पैसा लगाया जाता है टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस, खुद के ट्रेड और बिजनेस का प्रमोट करने के लिए ऐसा करते हैं कंपनी। उसका जो मकसद होता है कंपनी का दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स या फिर शेयर में पैसा लगाना, उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाना नहीं होता, जस्ट अपने ट्रेड और अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है। अदर इन्वेस्टमेंट में आ जाती है हमारे पास, कहते हैं ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होती हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट को आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, कहते हैं जब इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है जैसे लैंड हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, तो कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए की जाते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग थी, अब मेरे पास 2 और बिल्डिंग हो गई हैं, तो मेरी कैपिटल क्या हो चुकी है, एप्रिशिएट हो चुकी है यानी कि बढ़ चुकी है। और इसका मकसद क्या होता है, रेंटल वैल्यू को अर्न करना, यानी कि रेंट मतलब हम क्या करते हैं किराए पे दे करके बिल्डिंग को किराया लेते हैं, उससे रेंट को कमाना होता है, ना कि उसका जो बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है खुद के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन या फिर सप्लाई के लिए करना, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए करना, या फिर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल करने के लिए नहीं करना होता। जस्ट उसका मकसद जो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का, उसके रेंट की वैल्यू को अर्न करना होता है, यानी कि रेंट कमाना होता है, ना कि उसको आगे अपने खुद के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए करना यूज़, या फिर सेल करने के लिए बिजनेस को इस्तेमाल करना है, ऐसा मकसद नहीं होता। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, और इक्विटी के बाद जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, अगर गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या फिर अदर नॉन करंट जो इन्वेस्टमेंट होती है जो स्पेसिफाई नेचर की होती है और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो वो किस कैटेगरी में रखी जाती है, अदर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जो क्लासीफाई की जाएंगी। डेफर्ड टैक्स असेट्स क्या होती है, जब अकाउंटिंग इनकम है जो कम हो जाती है टैक्सेबल इनकम से, तो उसे हम डेफर्ड टैक्स असेट्स जो बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कौन सी आ जाती हैं, ये लोन और एडवांस जो होते हैं ये कंपनी देती है। अगर कंपनी लेती है तो वो लाइबिलिटी साइड पे चला जाता है, जब कंपनी लोन और एडवांस देती है तो वो असेट साइड पे चला जाता है। कि दीज आर द लोन्स और एडवांसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक आफ्टर मोर देन 12 मंथ, कहते हैं ये वो लोन और एडवांस होते हैं जो कंपनी को एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मिल जाएगा पैसा उनसे 12 महीने के बाद,
जैसे उसकी बैलेंस शीट बनती है। इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, जैसे कैपिटल एडवांस आ जाते हैं। कैपिटल एडवांस कौन से होते हैं कि द एडवांस गिवन फॉर अक्वायरिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के ऊपर किया जाता है। प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको हम कैपिटल एडवांस बोलते हैं। दीज एडवांस आर नॉट रिसीव बैक इन कैश, कहते हैं कैश के रूप में तो हमें वापस नहीं मिलेंगे, बट द रिसीव इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, प्रॉपर्टी की फॉर्म में, प्लांट और इक्विपमेंट की फॉर्म में या इंटेंजिबल असेट्स की फॉर्म में जो हमें मिलते हैं। कैपिटल एडवांस में मतलब कि हम पैसा लगा देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमें वहाँ से कैश नहीं मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है। सिंस दे आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर्टी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है पैसा हमारा, प्रॉपर्टी के अंदर, प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर। अगर इंटेंजिबल असेट्स के अंदर लगाए तो इंटेंजिबल असेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर क्लासीफाई एज कैपिटल एडवांस, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैपिटल एडवांस की कैटेगरी में जो स्पेसिफाई किए जाते हैं। अदर लोन एडवांस में आ जाते हैं, कहते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ और लॉन्ग टर्म एडवांस सप्लायर्स को दी जाती हैं, यानी कि सच एज लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉय, किसको दे दिए गए ये एम्प्लॉय को, या फिर लॉन्ग टर्म एडवांस दिए गए सप्लायर्स को, तो ये हमारे अदर कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो बनता है वो बनता है अदर नॉन करंट असेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी वैल्यूड, यानी अदर नॉन करंट असेट्स में कौन सी आ जाएंगी, जिन हमारे पास नॉन करंट असेट्स के ऊपर किसी हेड में जगह नहीं मिली तो वो अदर नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में जो आ जाएंगी। अदर नॉन करंट असेट्स को अगर क्लासीफाई करते हैं, कहता है ऑल अदर नॉन करंट असेट विच डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन, कहता है जो ऊपर हमने हेड पढ़े हैं अगर उसके ऊपर वाले किसी भी हेड में जगह नहीं मिली किसी असेट को तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे अदर नॉन करंट असेट में। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होना, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो दिए जाते हैं 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, कहता है अदर नॉन करंट असेट्स में इसको स्पेसिफाई किया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होना इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन का, तो ये किस में आ जाते हैं हमारे अदर नॉन करंट असेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से होते हैं, कहते हैं वो रिसीवेबल्स होते हैं जिनसे 12 महीने के बाद है जो पैसा मिलेगा, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिलता होता है। आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या फिर 12 महीने के बाद जिन ट्रेड रिसीवेबल मतलब से पैसा मिलेगा वो हमारे क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। अदर में हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीवेबल होना। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास सारा कंसेप्ट बनता था नॉन करंट असेट का। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे फुल हमारा कंसेप्ट बनता जो करंट असेट का। ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।